गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पता नहीं ये कहानी मैंने पहले आपको सुनाई है या नहीं सुनाई है, क्योंकि इतनी कहानियां हो चुकी है अब तक। मतलब मॉर्निंग मोटिवेशन के वो है, मुझे लगता है 400-500 एपिसोड हो गए होंगे इसी सेशन में। मतलब अभी जो है वो 200 के करीब होने आए हैं। और लास्ट उसमें भी मैंने कई कहानियां सुनाई। तो कुछ कहानियां मैं भी रिपीट हो सकती हैं, क्योंकि मैं भूल चुका हूं कि मैंने बताई या नहीं बताई, है ना। रिपीट होगी तो क्या सीखने मिलेगा, कुछ सुन लेते हैं उसको एक अलग एस्पेक्ट से, ठीक है ना। कहानी है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है ना। क्या होता है कि हम में से कई सारे लोग जो है वो जीवन भर जैसे अपने आसपास सराउंडिंग में बहुत लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, और लोग हमें कंपेयर करते हैं। लोगों की टेंडेंसी कंपेयर करने की, जैसे फॉर एग्जांपल के जो बच्चे बायोमेंटर्स में पढ़ते हैं उनको लोग बायोमेंटर्स वर्सेस अदर क्लासेस कंपेयर करवाते हैं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ फिजिक्स सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा पढ़ा रहे हैं, वो अच्छी क्लास, ये बुरी क्लास, ठीक है। हमेशा हम लोग मतलब हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट में वो चीज़ है कि हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। बाजार में जाएंगे, 10 रुपये किलो भिंडी है, नहीं आज का समय वैसा है नहीं है, ठीक है ना। मम्मी बोलेगी कि क्या सर गलत बताते हो, 10 रुपये किलो भिंडी नहीं है, 100 रुपये किलो भिंडी है ना। मुंबई में तो भैया ऐसे ही भाव है ना, ठीक है। तो खैर, अब बात भिंडी कैसे याद आई बात की, क्योंकि हमारे बच्चे भिंडी खाते हैं, ठीक है ना, इसलिए भिंडी निकल गया मुंह से। तो पॉइंट इज दैट कि हम हमेशा सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ भी कंपेयर करते हैं कि सब्जी थोड़ी अधिक फ्रेश है, कम फ्रेश है, के तुलना करना हमारी बेसिक टेंडेंसी है। लेकिन बुरा कब होता है, जब हम अपने बच्चे की तुलना जो है वो पड़ोसी के बच्चे से करते हैं, ठीक है। अब ये मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि अपने आपका बच्चा यूनिक है, क्योंकि आप यूनिक है। आपके बच्चे में आपका डीएनए, आपके घर की परवरिश, दूसरे बच्चे में दूसरा माहौल उसको मिला है, ठीक है ना। तो दो बच्चों को एग्जैक्टली एक समान जो है वो उनमें कंपेयर करना वो ठीक बात नहीं है, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि अक्सर हम लोग है ना उस कंपैरिजन के चलते जो है वो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिंदगी में हमें। मतलब इनफैक्ट मैं तो बताऊं, मैं तो उस चीज़ को भी बड़ा बुरा मानता हूँ। जैसे किसी आजकल बड़ा फैशन चला, मुंबई के अंदर भी और भोपाल के अंदर भी, तमाम छोटे शहरों में भी फैशन चला है कि साहब कोई पार्टी होगी, येलो थीम रखेंगे, सब येलो ड्रेस पहन के आना। ट्रेडिशनल लुक है, सब ट्रेडिशनल कुर्ता ही पहन के आना। साहब मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। कोई मुझे बोल देना कि ये पार्टी में तुमको यही पहनकर आना है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चला जाऊंगा पहन के। मैं उस पार्टी को खराब करना नहीं चाहूंगा। किसी ने बोला भैया रेड टी शर्ट का थीम है तो रेड टी शर्ट पहन के सब चले गए, तो हम भी रेड टी शर्ट पहन के चले गए, ठीक है। पर समहाउ मतलब आई पर्सनली डोंट लाइक दिस थिंग। मुझे मतलब कई लोग का अपना अपना नेचर होता है, तो मेरा वैसा नेचर है। तो खैर पॉइंट इज दैट कि जो है ऐसे ही जंगल होता है, उस जंगल में शेर का बच्चा होता है, ठीक है। अब शेर का जो बच्चा होता है, शेर तो जंगल का राजा होता है, तो शेर का जो बच्चा होता है, शेर का एक बच्चा, शेर के एक से अधिक बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के बीच में आपस में तुलना चल रही होती है। बाजू में पड़ोस में एक दूसरा जंगल होता है, उस जंगल में भी शेर होता है, उसके बच्चे के बारे में भी सुना होता है जंगल के शेर ने कि वो बच्चा बड़ा बहादुर है। तो हमेशा अपने बच्चे को वो बोलेगा कि तुमको थोड़ा और सीखना चाहिए, तुमको शिकार करना सीखना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि तुम जो है वो बाजू में जो दूसरा जंगल है उसका जो राजा है शेर, उसका जो बेटा है वो तो बहुत ही पॉपुलर है अपने जंगल में, तुम भी कुछ करो। दोनों की उम्र बराबर रहती है। तो ये बेचारा शेर का बच्चा पूरी जिंदगी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है वो, ठीक है। मतलब उसका अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जिसको लगता है कि मेरे में कुछ कमी है, मैं कुछ कम हूं, वो उसके अंदर बस चुका होता है। पिताजी चाहे जब उसकी इज्जत का जो है पंचनामा कर देते हैं, चाहे जब, ठीक है, आ गए, हाँ पिताजी तुमसे तो कुछ हो ना पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। शेर ने भी वो डायलॉग सीख लिया, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब वो बच्चा बड़ा परेशान बेचारा कि भैया ठीक है। अब उसने सोचा कि आज तो मैं ना सब, उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि भैया मैं मोटिवेटेड हो चुका हूँ, मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया, अब मैं जाता हूँ जंगल में। अब देखो मैं दिखाता हूँ कि मेरे जंगल में मुझे पॉपुलर बनना है, सब लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं जंगल का राजा शेर का उत्तराधिकारी हूँ मैं। वो जाता है जंगल में जाकर जो है वो वहाँ पर अपना सबसे पहले उसको जो है वो एक जंगल में निकलता है बाकायदा, है ना। आगे एक हिरन दिखाई पड़ता है, बेचारा हिरन घास चर रहा होता, तो उसको
तो हिरन तो डर के मारे, किसे मालूम यदि भागूंगा तो ये मेरे पीछे पड़ेगा और मुझे पकड़कर मार देगा और खा जाएगा। तो हिरन बोलता है कि शायद जान बच जाए कुछ। हिरन पहुंच जाता है नीचे सिर करके, बोलता है कि इधर सुनो। जी कौन हूँ बता, बता मैं कौन हूँ। तो हिरन देखता है गौर से कि यार ऐसा प्रश्न तो आज तक किसी शेर ने नहीं पूछा जिंदगी में ना, कि मैं कौन हूँ, बता मैं कौन हूँ। आप जो है वो जंगल के राजा शेर जो है उनके पुत्र हैं आप, और आप जो है वो शेर हैं, आप सबसे पावरफुल है और आपसे ताकतवर कोई नहीं है। आप चाहे तो मेरी जान बच सकते हैं, मेरी जान बच सकती है, आप सिर्फ चाहे तो। ठीक है जा, तू भी क्या याद रखेगा, निकल चलो, दिखना मत जहाँ से दोबारा, आगे निकल जा। अब तो उसको लगा कि देखो हिरन, अजनबी हिरन, उससे मैंने पूछा मैं कौन हूँ, बोलता है जंगल के राजा शेर के पुत्र हो, तुम तो बहादुर राजा हो, आने वाले राजा हो। अरे पक्का चाल में अब जो है वो चलता हुआ आगे बढ़ता है। फिर उसको एक लोमड़ी दिखाई पड़ती है, लोमड़ी रख। तो लोमड़ी को पता कि भैया कि यदि भागे अपन कि शेर का बच्चा तो पीछे पड़ेगा और मार देगा। तो लोमड़ी बोलती जी राजा। राजा? तो आप ही राजा है आने वाले समय के, आने वाले समय के राजा तो आप ही हैं। आपसे महान तो कोई राजा नहीं हुआ होगा। मेरे पिताजी बताते हैं कि जो बच्चा है बहुत पावरफुल है उनका। ऐसा? हाँ ऐसा सुना है साहब। लोमड़ी तो तेज होती है, वैसे भी तेज दिमाग की होती लोमड़ी। चल ठीक है निकल, है ना, याद रखना। तू क्या बोला? अरे साहब किसी बात है याद रखने। वो निकल जा। अब तो बच्चे की चाल माल सब बदल चुकी। क्या है, पिताजी तो ऐसे ही भाषण भागते रहते हैं, पिताजी को कोई काम नहीं है, बूढ़े होते चले जा रहे हैं, और जब आके बोलते कि बेटा ये बेटा वो, है ना। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता, आगे हाथी चल रहा होता अपना, वो पकड़ के पेड़ पौधे पत्ती खाते ना जो, ठीक है। ए हाथी, हाथी ध्यान नहीं देता होता। हाथी बोलता चल लगा पगला। हाथी अपना खा रहा था। सुन, अब हाथी रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको इस बात का बड़ा गुस्सा आता है। यार देखो लोमड़ी देखो एकदम सिर झुका के नीचे आ गई, हिरन सिर झुका के नीचे आ गया। अब हाथी ये थोड़ा बड़ा क्या हुआ, समझता क्या अपने आप को, जंगल का राजा तो मेरे पिताजी, मैं भी जंगल का राजा हूं आने वाले समय का। वो लोमड़ी बोली ए हाथी, सुनाई नहीं देता क्या, बहरा है? हाथी ध्यान देखता है गौर से कि अरे छोड़ो यार, है ना। हाथी अपना पेड़ में की पत्ती तोड़ के खा रहा होता है। फिर वो उसके मुंह के सामने आके कूदता है ऐसे। समझ नहीं आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, तो जवाब देने का। हाथी अपना मुंह घुमा लेता है, दूसरी तरफ से खच खा थोड़ा आगे बढ़ जाता है, फिर पीछे भी जाता है, गर्दन तक रोड़ता है, पंजा दिखाता है उसको, जानता नहीं मैं कौन हूं। अब हाथी को आती गुस्सा, हाथी पकड़ता है सूंड से उसको घुमा के 25-50 फुट दूर फेंकता है। अब हाथी तो पावरफुल जानवर है, पकड़ा उसने, लपेटा के दूर फेंक दिया, फिर पास आया, फिर पकड़ के फिर दूर फेंक दिया। बोला नहीं फेंके मत मेरे को। हाथी चुप हो गया, धीमे धीमे लड़कता हुआ, हड्डी वड्डी भी खिसक गई, है ना, चोट वोट लग गई, खिसकता हुआ आया। अरे भैया हाथी, तुमको यदि मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं तो उसमें गुस्सा करने की जरूरत क्या थी? यदि तुमको जवाब नहीं मालूम था तो तुम गुस्सा क्यों कर दिए? हम तो ऐसी क्वेश्चन पूछ रहे थे तुमसे। और फिर खिसकता हुआ अपने वापस चला जाता अपने घर तरफ। अब इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? ये कहानी कहाँ से ली मैंने? ये कहानी मैंने ली है, एक बुक है उससे ली मैंने। ये कहानी दीप त्रिवेदी की बुक है, उससे लिए मैंने। तो इस कहानी से ये कहानी है शेर की हीनता, ठीक है, उसी कहानी को मैंने लिया है। कहानी का सार क्या है? कुदरत की लीला ही कुछ ऐसी है, यहाँ हर मनुष्य महत्वपूर्ण भी है और अद्वितीय भी है, अनपैरेलल्ड, के उसके ऐसा कोई दूसरा नहीं होता है। अतः उसे दूसरे से प्रभावित होकर या दूसरे के दबाव में आकर कुछ और बनने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। जो आप हैं वो आप रहिए, ठीक है, वही आपकी यूनिकनेस है। ऐसी हर कोशिश अंत में हास्यास्पद परिणाम लेकर ही आएगी। अतः दूसरा क्या कहता है या अन्य कैसे है के आधार पर कॉम्प्लेक्स पकड़ने की बजाय स्वयं पर विश्वास बढ़ाकर आगे बढ़ने वाला ज़्यादा प्रगति करता है। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे आपके अंदर दूसरे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को भर दें और या आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भर दें तो आप खाली हैं। आप
कुछ नहीं है आपके अंदर, कंपार्टमेंट पूरा खाली दिमाग का कंपार्टमेंट खाली होगा तो कोई कुछ भर पाएगा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भर देगा, कोई सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर देगा। दिमाग के कंपार्टमेंट को अच्छी चीज़ों में लगाइए, आप अच्छी चीज़ें पर को उसमें इन्वॉल्व कीजिए, पढ़ने में फोकस कीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि टेस्ट में मेरा क्या हुआ, ये सोचिए कि टेस्ट में मैंने अपने दोस्त को के तुलना में, मैंने अपने आप की तुलना में कितना बेहतर किया, बजाय इसके कि मैं किसी और को हराने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मतलब नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सो पॉइंट इज दैट कि आपने कितनी ईमानदारी से खुद को समय दिया है और आप अपने आप को कितना आगे लेके गए पहले से, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो इसीलिए ना तो बेटा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आना ज़िंदगी में, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आना है, ठीक है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बुरा होता है कि आप, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये है, मेरे पास मुझसे पावरफुल कोई नहीं है, ऐसे लोगों का घमंड टूट जाता है, ठीक है। अरे परम विद्वान रावण जो है, उसके पास भी लोग कहते हैं कि साहब वो घमंडी हो गया था, इसलिए उसका घमंड जो है भगवान श्री राम ने तोड़ दिया, ठीक है। कभी भी जब तुम बड़े बनो, सफल बनो, तो ऐसे बनना कि तुम दूसरों की मदद कर पाओ। अभी हाल ही में कुछ बच्चों ने बोला कि सर आपका जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है उसका फॉर्म कब आएगा, तो बहुत जल्दी आएगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि इस बार स्कॉलरशिप बहुत कम है, क्योंकि इस बार आप सब समझते हैं ना कि इस बार थोड़ा सा जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट भी, जो उससे बोलते हैं ना कि साइज ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हुआ है, और पिछले जो चले आ रहे हैं बच्चे ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी हमारे लिए, थोड़ा सा स्कॉलरशिप भी उससे अफेक्ट हुआ है, ठीक है। खैर बाकी सब डिटेल्स आपको मिल ही जाएंगे। पॉइंट इज़ दैट कि अभी आपको जो है वो अपने आप ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है, अपने गुरुजनों पे, अपने जो लोग हैं, आपको बता दूं मैं कि आपका साथ देने वाले लोग आपको बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। लोग दिखाएंगे जरूर कि वो आपके साथ है, पर आपके साथ कई बार नहीं होते हैं लोग, ठीक है। अच्छे लोगों को खोना नहीं है, अच्छे लोगों को जोड़कर रखना है अपने आप को हमें, ठीक है ना बेटा। और फिर आप में से कई बच्चे पूछ रहे सर बायोमेंटर्स गुरुकुल का, कमांड सेंटर काम, बेटा सारे काम बहुत स्लो हो चुके हैं अभी, जस्ट बिकॉज कि इस समय ना समहाउ जो है वो, मतलब जैसा है ना, क्योंकि हम लोगों के अपने बहुत सारा बड़ा टीम होता है हम लोग का, थोड़ा सफ़र किया है, ठीक है, थोड़ा सफ़र किया है, और मुझे लगता है कि टेम्परेरी है ये, उसके बाद वो कुछ समय बाद वो ठीक भी हो जाएगा, जब जो है वो अभी सडनली जो है वो, मतलब लोगों ने, और मैं गौर करता कि ऑनलाइन में क्या हुआ कि ऑनलाइन में जब कोविड टाइम था ना, तो ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने बच्चों को चीट किया, जिन्होंने बच्चों से बड़ी बड़ी फीसें ली हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं, और बच्चों को डिलीवर नहीं किया। तो पेरेंट्स का एक भरोसा जो है वो कम हो गया। वाइट हेड जूनियर जैसे इंस्टीट्यूट जो है, जिन्होंने बच्चों को कोडिंग के नाम पर जो है बहुत कुछ करने की कोशिश की, तो नाम ले रहा हूँ, मेरे बच्चे ने भी इनरोल किया था, पर हम लोगों ने जो है वो एक क्लास के बाद छोड़ दिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमें लगा, बच्चे से लगा कि कोई काम का नहीं है तुम्हारा, बल्कि वक्त और बर्बाद करेगा, पैसा तो गया, वक्त को बचा लो कम से कम। तो ऐसे कई लोगों ने जो है वो बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन ने के नेट के पूरे जैसे बोलते हैं ना, पूरे के पूरे एक जो सेगमेंट को जो है वो बदनाम किया ऐसे क्लासेस ने, जिन्होंने जो है बच्चों को पढ़ाने की बजाय बच्चों को फालतू का एंटरटेनमेंट का टाइम पास किया उन्होंने। तो पूरे सेगमेंट का एक कॉन्फिडेंस है वो कम हुआ, जबकि बायोमेंटर्स ने पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से काम किया। इसलिए हमारे पास बच्चे जो है वो थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चे हमारे पास कब बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन वही ना कि एक कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए एक पर्टिकुलर आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होता है, उसके बाद फिर आप प्रॉफिट जब आता है तो उसको आप री इन्वेस्ट करते हैं अगली योजनाओं में, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जो है वो थोड़ा सफ़र तो किए हैं, तो मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि बायोमेंटर मेरा नहीं, आप सबका है, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। लेकिन मुद्दा है कि बहुत जल्दी ये रिकवरी भी हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा अपनी टीम से कि ईमानदारी और मेहनत ये कभी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये परिणाम जरूर देगा आपको, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।